अकॉर्डिंग टू रोस्टोव द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी इज, यानी रोस्टोव के अनुसार परिपक्वता की अवस्था है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सही है, लॉन्ग पीरियड स्टेज यानी दीर्घकालीन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेवल्यूशन यानी अवमूल्यन में होता है। तो इसका आंसर है ए, चीप एक्सपोर्ट और एक्सपेंसिव पोर्ट, यानी निर्यात सस्ते और आयात महंगे। उसे क्या कहा जाता है? डिवॉल्यूशन यानी अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड इज हेल्पफुल इन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। तो इसका ऑप्शन है डी, ठीक है, इसका उपरोक्त सभी यानी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य निर्यात नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्रूड ऑयल, इसको हम कहते हैं कच्चा तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर प्रोफेसर जे ए सम्पीटर प्रेजेंटेड हिज बुक नेम्ड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी प्रोफेसर जे ए सम्पीटर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस सन में प्रस्तुत की थी। इसका आंसर है 1911, ठीक, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द रोस्टोव स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी रोस्टोव की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ग्रासलैंड स्टेज यानी चरागाह अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द मेन इम्पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य आयात नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन हमारा सही है, टी यानी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ बार्टर एक्सचेंज टर्म ऑफ ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग, वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोफेसर टोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एज सर्विस बिटवीन पीपल और कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्तियों या देशों के बीच बेचना और खरीदने को कहते हैं व्यापार, यानी ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ रिकार्डो द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी आर, रिकार्डो की दृष्टि से आर्थिक समाज के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही है, श्रमिक यानी लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टी हट जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बुश थ्योरी इज बेस्ड ऑन, प्रबल प्रयास का सिद्धांत आधारित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक्सटर्नल सेविंग यानी बाहरी बचत पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्टिंग द टर्म ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बोथ ए एंड बी, ठीक है नी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों ही फैक्टर अफेक्टिंग है, जिसको हम कहते हैं मांग की लोच या पूर्ति की लोच। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कुल राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डोस कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और मूल्य के श्रम सिद्धांत पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार किसी देश में अर्धविकसित रहने का प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है हमारा, लो लेवल टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बुश थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, प्रबल प्रयास का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही है हमारा, रोडान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान शेष की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। विच आर्ग्यूमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट? संतुलित विकास के पक्ष का तर्क कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्रेक ऑफ विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी निर्धनता के दुष्चांक को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज a systematic record of all economic transaction between its resident and resident of origin countries who said, यानी एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों या तथा विदेशियों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। यह किसने कहा? यह कहा था वाल्टर क्रोन ने। ठीक है, वाल्टर क्रूज ने। तो इसका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, लेकिन ये कहा था वाल्टर क्रूज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इज? एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष का सही सूत्र है। ऑप्शन बी हमारा सही है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी दृश्य मदों का आयात और दृश्य मदों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज? आर्थिक विकास है। ऑप्शन बी हमारा सही है, अ डायनामिक थॉट, यानी एक गत्यात्मक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन टैरिफ? निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क का नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है हमारा, नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट नॉन टैरिफ? निम्नलिखित में से कौन सा आयात गैर प्रशुल्क का उद्देश्य नहीं है? हाँ, तो इसका आंसर है डी, यानी नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ? ठीक है, द थ्योरी इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? की है W.A. लुइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रॉब्लम ऑफ लुइस मॉडल? लुइस मॉडल की प्रमुख समस्या? इसका ऑप्शन सी सही है हमारा, लेबर फोर्स एग्रीगेशन, यानी श्रम शक्ति का एकत्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन? गरीबी का दुष्चांक किसके बीच संबंध बताता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूरा वहाँ पे छोटा हुआ है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑल बिकमिंग मॉडल बिल्डर्स टुडे, हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? आजकल हम सभी मॉडल निर्माता बनते जा रहे हैं, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नॉन टैरिफ कैन बी यूज्ड एज? गैर प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर सी सही है हमारे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ड्युअलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय? सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये किसने प्रस्तुत किया था? J.S. बॉयके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन क्रिटेशन टैरिफ में भी? उद्गम वाले देश के आधार पर प्रशुल्क होता है। इसका आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्योरीज ऑफ ड्युअलिज्म आर? द्वैतवाद के कितने मुख्य सिद्धांत हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी 2, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ जीरो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज? यानी आर्थिक विकास की दर शून्य होने का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन भी सही है, नो इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होना। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ कैन बी, यानी प्रशुल्क का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? इसका ऑप्शन डी सही है हमारा, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर, व्यापार शेष के प्रकार है, यानी इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दिस आर्टिकल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक, तो इसका आंसर है लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर, भुगतान शेष के अंग है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, यानी अकॉर्डिंग टू लुइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज, लुइस के अनुसार पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 41, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज रिलेटेड विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, यानी मानवीय पूंजी निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ, यानी व्यापार की शर्तों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इज क्रिएटेड बाय ऑल ऑफ द अबव, यानी अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी व्यापार की शर्तें हो सकती हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। विच आर्ग्यूमेंट इज इन फेवर ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, असंतुलित विकास पद्धति के पक्ष में कौन सा तर्क है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। द फॉर्मूला ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज, व्यापार की शर्तों का सूत्र है, इसका ऑप्शन है हमारा सही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी px/pm, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बाधा अल्पविकसित देश के आर्थिक बाधा नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी सही है, सोशल ऑब्स्टेकल्स, यानी सामाजिक बाधाएं। अकॉर्डिंग टू हैबलर, इन द स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, हैबलर के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंदर, इसका ऑप्शन भी सही है, फुल स्पेसिफिकेशन इज पॉसिबल, यानी पूर्ण विशिष्टीकरण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्स्टेकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अंडर डेवलप्ड कंट्री इज, अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की मुख्य बाधा है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल इनकम इंक्रीजिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हु सेड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही हमारा, मायर एव बोल्डविन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, एक्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए, जनसंख्या घनत्व अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिस्क्राइब्ड द मीनिंग ऑफ टैरिफ इन लिमिटेड मीनिंग, यानी प्रशुल्क को संकुचित अर्थ में किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया, इसका ऑप्शन ए सही हमारा, प्रोफेसर एल्सवर्थ ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजरमेंट वाज अप्लाइड बाय द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, टू डिफाइन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पविकसित देश को परिभाषित करने के लिए किस मापदंड का सहारा लिया है, तो इसका ऑप्शन भी हमारा सही है, पर कैपिटा रियल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, यानी टू रेगुलेट द ट्रेड ऑफ गुड्स, और दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड रिलेटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कंट्री इज नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रिया में
कम से कम कितने देशों का होना अनिवार्य है? तो उसका ऑप्शन डी हमारा सही है 5। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री इकोनॉमी इज, यानी मुक्त अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द सपोर्टर ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट सिस्टम, यानी असंतुलित विकास पद्धति के समर्थक हैं? तो उसका ऑप्शन ए हमारा सही है हर्षमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ क्रिटिसाइज द प्रिंसिपल ऑफ लुईस, लुईस के सिद्धांत को किसने आलोचना की है? इसका ऑप्शन डी सही है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है अगेंस्ट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, यानी व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण की रीति नहीं है? द ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है नॉन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट इज, जैकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड है। इसका ऑप्शन है हमारा सही है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है 1955। हु इज द मेन क्रिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग इकोनॉमीज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रमुख आलोचक निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री है? इसका ऑप्शन बी हमारा सही है जैकब वाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज विल बी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत दो वस्तुओं को विनिमय दर से स्थिर रहती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा सही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कोट, यानी लागत स्थिर नियम। इन विच ईयर गाटा कैंसिल्ड, गेट यानी GATT कब समाप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है 12 दिसंबर 1995। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेस्टिक अप्रोच ऑफ बेंजामिन हिंग्स इस टाइप ऑफ, बेंजामिन हिंग्स का तत्ववाद है। ऑप्शन है हमारा सही है इसमें टेक्निकल, यानी तकनीकी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप हु हैज़ गिवन दिस थ्योरी, निम्न स्तरीय संतुलन भाषा सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन है हमारा सही है नेल्सन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन रिलेटेड विद, सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? इसका ऑप्शन हमारा सही है GATT, यानी गेट। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, परंपरागत अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कुटीर एवं लघु उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बेस्ड ऑन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन सी हमारा सही है बोथ A एंड B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्ट कोटा कैन बी फिक्स्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, आयात कोटा निम्न में से किस प्रकार निश्चित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन हमारा सही है टैरिफ कोटा, यानी प्रशुल्क कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ GATT यानी गेट द नंबर ऑफ मेंबर, तो इसका ऑप्शन, इसका मतलब कि गेट की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या थी। तो इसका ऑप्शन है हमारा सही है 23। ठीक। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन यानी संरक्षण की रीतियाँ हैं। तो क्या क्या है? नंबर 1 लेजिस्लेटिव प्रोविजन और दूसरा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी वैधानिक निषेध और आयात प्रशुल्क। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द सेम थॉट लाइक लेविस्टिन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से किसके विचार लेविस्टिन से मिलते थे? इसका ऑप्शन डी सही है नेल्सन। डोमेस्टिक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? बुके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है यूजफुल फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए लाभदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द इकोनॉमिक रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारण भुगतान शेष के असंतुलन का आर्थिक कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन है हमारा सही अर्थक्वेक, यानी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गेट इम्प्लीमेंटेड,
गेट का यानी गेट की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, जनवरी 1948। ठीक है। द मेन फैक्टर ऑफ लिविंगस्टन थ्योरी आर, लिविंगस्टन सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग प्रोफेसर जे.एस. बोके, प्रोफेसर जे.एस. बोके ने समाज की कितनी विशेषता बताई है? इसका ऑप्शन है हमारा सही है, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंक्रीजिंग कॉस्ट स्टेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, यानी बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत उत्पादन संभावना वर्ग, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु की ओर अवंतोदर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद द बिग बुश व्यू पॉइंट, यानी निम्न में से किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े वाक्य की विचारधारा से नहीं है? बकिन धक्के, इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, लुइस। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, उद्योग के विविधीकरण का तर्क किसने दिया? इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी, यानी लेख शेष की अवस्थाएं होती हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ट्रेड इज, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यानी देश की अर्थव्यवस्था को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, यानी स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क नहीं है? इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, इकोनॉमिक डिस्पारिटी, यानी आर्थिक विषमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर ऑफ द ट्रेड, यानी एकत्वीय और द्वितीय व्यापार की शर्तों की व्याख्या किसने की? तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, जैकब वाइनर। अकॉर्डिंग टू डोमार मॉडल टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट देन ग्रोथ इन इनकम शुड बी, यानी डोमर मॉडल के अनुसार पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए आय में वृद्धि होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन है हमारा सही है, ग्रोथ इन इनकम इज इक्वल टू सेविंग टेंडेंसी अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी आय में वृद्धि बराबर बचत प्रवृत्ति बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन, मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेराल्ड्स फर्स्ट इक्वेशन, हेराल्ड का प्रथम समीकरण का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन है हमारा सही है, 1/y इज इक्वल्स टू s/y। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू द टेंडेंसी प्रॉफिट इज, यानी प्रतिष्ठ विचारधारा के अनुसार लाभ की प्रवृत्ति सदैव होती है, इसका ऑप्शन है हमारा सही है, डिक्रीजिंग, यानी घटने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ मिनिमम एफर्ट थीसिस, न्यूनतम प्रयास थीसिस सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन भी हमारा सही है, लिविंगस्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिव कॉस्ट टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंसेस आर, यानी रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार लागतों में अंतर के प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक तर्क है? तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, वेजेस आर्ग्यूमेंट, यानी मजदूरी तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी? तो उसका ऑप्शन ए सही है हमारा, रोस्टोव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट फर्स्टली प्रेजेंटेड इन विच ईयर, यानी शिशु उद्योग तर्क को सर्वप्रथम किस सन में प्रस्तुत किया गया? इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, 1871, यानी 1871। अकॉर्डिंग टू रोस्टोव विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी रोस्टोव के अनुसार विकास की अंतिम अवस्था है, ऑप्शन सी हमारा सही है, स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन, यानी अत्यधिक उपभोग की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स मॉडल बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइंग एजम्पशन, आर्थिक मॉडल में किन मान्यताओं पर आधारित है? इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डोज लेबर कॉस्ट थ्योरी ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी रिकार्डो के मूल्य के श्रम लागत सिद्धांत की मान्यताएं निम्नलिखित पर आधारित हैं, इसका ऑप्शन डी सही हमारा, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी।
उसके जो आंसर बताए गए हैं लगभग सारे सभी सही हैं। अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन या आंसर मैंने गलत बताया तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।